सोशल मीडिया में एक बार फिर से फिल्म मेकर करण जौहर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। करण जौहर पर इस बार आरोप लग रहे हैं कि वो शमिता शेट्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पर शमिता शेट्टी गलत हैं, वहां पर भी करण जौहर अनफेयर हैं। वो अन्य बिग बॉस ओटीटी में जो प्रतियोगी हैं उनके साथ फेयर डील नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें बिग बॉस ओटीटी की, बिग बॉस 15 की, जो इन दिनों ओटीटी वूट पर चल रहा है और यहाँ पर करण जौहर होस्ट कर रहे हैं शो को। लेकिन करण जौहर बाकी प्रतियोगियों की जमकर आलोचना करते हैं, उन्हें खूब डांटते हैं, उन्हें फटकार लगाई जाती है। लेकिन जब शमिता शेट्टी अगर गालियां भी दें, हंगामा खड़ा करें, घर का माहौल खराब करें या लोगों को कुछ अनाप शनाप कह दे, तब भी करण जौहर क्यों चुप रहते हैं? यही सवाल किया जा रहा है करण जौहर से। और यह सवाल सोशल मीडिया में पब्लिक के साथ साथ घर वाले भी कर रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला? कहां पर करण जौहर फेल होते नजर आ रहे हैं? कहां पर लग रहा है करण जौहर के अनफेयर होने का आरोप करण जौहर पर लग रहा है? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना भारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें और खास तौर से बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस 15 जो टीवी पर आने वाला है, उनसे जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती है। बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर कितने फेयर हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया के साथ ही अब घर के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। रविवार के एपिसोड में दिव्या अग्रवाल और जीशान खान की करण जौहर ने जमकर आलोचना की, खूब भला बुरा कहा, जबकि दर्शकों ने महसूस किया कि करण जौहर कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। दिलचस्प है कि अब घर यानी बिग बॉस ओटीटी में भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, कानाफूसी शुरू हो गई है। लोग आपस में यही बातें कर रहे हैं। जीशान खान और मिलिंद गाबा को वीकेंड का वार एपिसोड के बाद इस बारे में चर्चा करते हुए सुना गया। बीते हफ्ते जीशान खान और अक्षरा सिंह में गंदी लड़ाई हुई थी। करण जौहर ने इस पर जीशान खान की क्लास लगा दी, उन्हें सबके सामने खूब फटकारा, उन्हें पूरे एपिसोड में पीछे बिठाया और इग्नोर भी किया। एपिसोड के बाद लाइव फीड में जीशान अपने दोस्त मिलिंद गाबा से इस बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। जीशान कहती कि उन्हें खुद का पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। मुझे मेरी सिर्फ एक लाइन के लिए महिला विरोधी बता दिया गया, जबकि मुझे 1000 बातें भी सुनाई गईं, उन पर कोई बात नहीं की गई। जीशान की बातों से मिलिंद भी सहमत दिखे। मिलिंद ने इस पर कहा, तुमने उससे दायरे की बात की, इस बारे में सभी महिला प्रतियोगियों की राय ली गई, लेकिन लड़कों से कुछ नहीं पूछा गया। क्यों? इस पर जीशान नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं, क्योंकि सभी लड़के महिला विरोधी हैं। जिस तरह शमिता शेट्टी ने निशांत को गालियां दी और बाद में माफी मांग ली, करण जौहर ने इस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन जब जीशान ने सॉरी कहा तो करण ने उसे स्वीकार भी नहीं किया। मिलिंद इस पर कहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि करण जौहर शमिता शेट्टी को लेकर बायस्ड हैं। जीशान भी मिलिंद की इस बात पर सहमत होते हैं। वीकेंड का वार एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर भी करण जौहर को खूब ट्रोल किया गया, खूब सवाल उठाए गए उन पर, उनके होस्ट करने के तरीके पर भी खूब बातें की गई। एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट सुयश रॉय ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा कि करण जौहर जिस तरह दिव्या अग्रवाल को टारगेट कर रहे हैं और शमिता को कुछ नहीं कहते, यह साफ दिखता है कि वह फेयर नहीं है, लूजर हैं। सुयश ने तो यहाँ तक लिखा कि करण जौहर को अपनी फिल्में ही बनानी चाहिए, वह वही करें तो ठीक है। सुयश लिखते हैं, करण जौहर आप सलमान खान नहीं है, सिर्फ होस्ट बन जाने से नहीं होता, इस पद को निभाना भी पड़ता है। करण जौहर को लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें सिखा रहे हैं कि उन्हें शो होस्ट करना नहीं आता। वह शमिता शेट्टी को लेकर बायस्ड हैं, वह सलमान खान बनने की कोशिश ना करें। अगर आप होस्ट बन जाते हैं तो उसे उस पद को निभाना भी पड़ता है। इसके अलावा भी करण जौहर को खूब खरी खोटी और कड़वी बातें सोशल मीडिया में सुनाई जा रही हैं और घर के अंदर तो बवाल मचाई है। मतलब कुल मिलाकर यह जो माहौल बन गया है वो करण जौहर के खिलाफ है। अब इस पूरे मामले में अब तक करण जौहर की कोई बात, कोई टिप्पणी, कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि करण जौहर अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं कि हमेशा की तरह चुप्पी मार के बैठ जाते हैं। फिलहाल के लिए बिग बॉस ओटीटी की अपडेट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नव भारत टाइम्स ऑनलाइन, और बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी अपडेट, पल पल की अपडेट पाने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें NBT एंटरटेनमेंट। नमस्कार।